हिंदी काव्य के संसार में हमेशा ही उस काव्य की बात होती रही है जो जीवन के हर रंग में अपना सानी नहीं रखता। समय कोई भी रहा हो, लेकिन काव्य अपनी लयात्मकता तथा मानवीय संवेदनाओं को सर्वोपरि रखकर ही रचा गया है। कवियों ने कभी कभी इस राह को छोड़ा तो दूसरी विधा को, लेखकों साहित्यकारों ने फिर कविता को संभाला। हाँ, ऐसा अव्वल तो कम ही हुआ है, लेकिन जब भी कविता की दुनिया रची बसी तो कवियों को भी समाज का साथ मिला। इसी दुनिया की सिद्धहस्त और बेमिसाल कवयित्री थी महादेवी वर्मा। महादेवी जी न सिर्फ अपने काव्य में बल्कि आज भी एक अलग परंपरा और रंगों छंदों में बुनी हुई कविता रचती रहीं। उनकी कविताएं मानवीय जीवन का आईना कही जा सकती हैं। दरअसल उनकी सारी कविताएं वेदना के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कवि निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। कवित्री ने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा कृति में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई। दीप मेरे जल ए कंपित, घुल ए चंचल, सिंधु का उच्छ्वास घन है, तड़ित तम का विकल मन है, भीति का क्या नभ है, व्यथा का आंसुओं से सिक्त अचल, दीप रेतु ए कंपित चल अचल। उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का जामा पहनाया। संगीत की जानकार होने के कारण उन्हें गीतों का नाद्य सौंदर्य और पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रहीं। समस्त मानव जीवन को वे एक निराशा और व्यथा से परिपूर्ण रूप में देखती थीं। वे अपने को नीर भरी बदली के समान बतलाती हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, कुंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झारणी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न भरा जरा, नव के नवरंग बुनते दूकल, छाया में मलय विहार चली। विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी गिर आज चली। कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थीं। महादेवी जी के प्रेम वर्णन में ईश्वरीय विरह की प्रधानता है। उन्होंने आत्मा की चित्रंतन विकलता और ब्रह्मा से मिलने की आतुरता को बड़े सुंदर तरीके से सजाया है। मैं कण कण में डाल रही अली आंसू के मिल प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। अग्नि रेखा में दीपक को प्रतीक मानकर अनेक रचनाएं लिखी गईं। उनका विचार है कि अंधकार से सूर्य नहीं, दीपक जूझता है। रात के इस सघन अंधेरे में जूझता सूर्य नहीं, जूझता रहा दीपक। कौन सी रश्मि कब हुई कंपित, कौन आंधी कहाँ पहुँच पाई, कौन ठहरा सका उसे पल भर, कौन सी फूंक कब बुझा पाई। वे छायावादी कवियों में औरों से भिन्न अपना एक विशिष्ट और निराला स्थान रखती हैं। इस विशिष्टता के 2 कारण हैं। एक तो उनका कोमल हृदय नारी होना और दूसरा अंग्रेजी और बंगला के रोमांटिक और रहस्यवादी काव्य से प्रभावित होना। उन्हें काव्य में जहाँ कृष्ण भक्ति काव्य की विरह भावना गोपियों के माध्यम से नहीं, सीधे अपने आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकाशित हुई, वहीं सूफी पुरुष कवियों की भांति उन्हें परमात्मा को नारी के प्रतीक में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे सांध्य गीत में अपनी जीवन की तुलना सांध्य गगन से करती हैं। प्रिय सांध्य गगन मेरा दिल जीवन यह, क्षितिज बना धुंधला विराग, राग भी नी तू सजनी विश्वास भी, नव अरुण मेरा सुहाग, छाया सी काया वीत राग। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए हैं। वे अपनी प्रिय को रिझाने के लिए प्रकृति के उपकरणों से अपना श्रृंगार करती हैं। शशि के दर्पण में देख रेख मैंने सुलझाए तिमिर केश, गूथे चुन तारक परिजात, अब गुंजन कर किरणे अशेष। महादेवी जी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए
भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि अपने काव्य के द्वारा प्रकट की। कवित्री सुख दुख में समन्वय स्थापित करती हुई पीड़ा एवं वेदना में आनंद की अनुभूति करती हैं। वह उस सामंजस्यपूर्ण भाव भूमि में पहुंच गईं जहां सुख दुख एकाकार हो जाते हैं और वेदना का मधुर रसी समरसता का आधार बन जाता है। मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व गिरा दो, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की कीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमसे ढूंढूंगी पीड़ा। कवित्री की प्रमुख कृतियां निहार 1930, लक्ष्मी 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1930, दीपशिखा 1942, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, यामा, नीलांबरा आदि ऐसी बहुत सी प्रमुख कृतियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें काव्य संग्रह यामा के लिए साहित्य जगत का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में नवाजा गया। भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। कवित्री का नाम हिंदी साहित्य आकाश में ध्रुव तारे के समान प्रकाशित है। महादेव जी का काव्य संसार वेदना का संसार है, जहाँ एक और विश्व उत्थान का स्वर है, वहीं दूसरी ओर असीम के चिर वियोग से उत्पन्न पीड़ा की गूंज है। महादेवी जी वर्मा की सृजन प्रक्रिया विशुद्ध भावनात्मक रही। उन्होंने किसी एक दर्शन को केंद्र नहीं बनाया। वे छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद को मानती हैं और प्रकृति को उसका साधन मानती हैं। तभी वह कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न भरा जरा, मेरा गीत, मैं हूँ नीर भरी दुख की बदली।